नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, जब हम रजिस्टर करने जाते हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अपनी एनजीओ को, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे क्वेरीज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा सूत्रक है और जिससे हमें पता चलना चाहिए कि हाँ जी, इन चीज़ों को अगर हमने नहीं चूज़ किया, इन सब चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट नहीं किया तो हमारे लिए दिक्कत है। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पहली चीज, कौन रजिस्टर कर सकता है एक एनजीओ सेक्शन 8 में? देखिए, कोई भी दो पर्सन जो कि रजिस्टर करना चाहते हैं एनजीओ को, वो शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 200 मेंबर्स तक की होती है, बट मिनिमम 2 लोगों से ही स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए सेक्शन 8 कंपनी के? देखिए, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी चैरिटेबल होने चाहिए, या सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल, एनवायरमेंट होने चाहिए, या नॉट फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डू आई नीड अ मिनिमम कैपिटल टू रजिस्टर? देखिए, मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेक्शन 8 कंपनीज में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए, एमओई चाहिए होता है, आईओए चाहिए होता है, आइडेंटिटी चाहिए होती है और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है डायरेक्टर सब्सक्राइबर्स के। डू आई नीड टू रजिस्टर विद एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज बिसाइड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? देखिए, यू मे नीड टू रजिस्टर विद स्टेट अथॉरिटीज, डिपेंड करता है स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे, जैसे सोशल वर्क लाइसेंस है या कोई और चीज। अब बात करें प्रोसेस और टाइमलाइन की। देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस? देखिए, प्रोसेस में आपके ई फॉर्म्स जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरा सेट ऑफ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें और वो जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है इसको बनने में? देखिए, 2 महीने तक लग जाते हैं यूजुअली। 15 वर्किंग डेज से 2 महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपका किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ रही है और किस तरीके से हो रहा है। डू आई नीड लॉयर? देखिए, लॉयर की जरूरत नहीं है, बट प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी हो गए, या आप सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, या कोई ऐसा बंदा हो गया जिसने बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनियां रजिस्टर करी हुई हैं, क्योंकि आप काम किसी ऐसे सिकतड़ को नहीं देना चाहेंगे जो आपके काम को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे या कोई और दिक्कत खड़ी कर दे आपके सरदर्द के लिए। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि हाँ जी, हमें ये बताइए कि कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होती है। देखिए, गवर्नमेंट फीस अलग होती है और प्रोफेशनल फीस अलग होती है। मतलब गवर्नमेंट फीस तो है ही है, साथ में जो बंदा इसको रजिस्टर करेगा, अपना टाइम डिनोट करेगा, वो अपनी फीस अलग लेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो लोग दिखाते हैं कि हाँ जी, इतनी सस्ती बन रही है सेक्शन 8 एनजीओ। आप जाते हैं अंदर खोल के देखते हैं तो उसमें कुछ अलग ही मुजाहरा होता है। उसमें ये होता है कि प्रोफेशनल फीस अलग है और गवर्नमेंट फीस अलग है। तो जब वो जुड़ के आती हैं तो आपका जो भ्रम है कि हाँ जी बहुत सस्ती बन जाती है, वो टूट जाता है। और एक्चुअल में लोग क्या होते हैं, लोग बहुत अलग तरीके से इसमें प्ले कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर लीगल वे में बोला जाए तो आप एक अच्छी कॉस्ट, एक ठीक ठाक कॉस्ट बताइए, रीजनेबल, और बिल्कुल बाइफरकेट करके बता दीजिए गवर्नमेंट फीस ये है, सरकारी फीस ये है और प्रोफेशनल फीस ये है। लोग क्या करते हैं, लोग दिखाते ही नहीं है, लोग अपनी प्रोफेशनल फीस मांग लेते हैं या कोई और चक्कर दिखाते हैं। ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लोग आपके साथ इस तरीके से काम करें वो गलत लोग हैं और ये होना नहीं चाहिए। और क्या होता है जब रजिस्टर हो जाती है आपकी सेक्शन 8 एनजीओ, तो देखिए आपको कुछ ऑनगोइंग कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं एमसीए के साथ, और जो कि इजी कंप्लायंसेस होते हैं, जो मार्केट में एक परव्यू बनाया हुआ होता है कि हाँ जी, एक सेक्शन 8 एनजीओ को बहुत सारे कंप्लायंसेस की जरूरत होती है, बहुत चीज़ों की जरूरत होती है। अब बात करते हैं अगले 10 क्वेश्चन जो कि गवर्नेंस और मैनेजमेंट के ऊपर है। तो पहला है कि सेक्शन 8 कंपनी गवर्न कैसे होती है। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि एमओए और एओ में होते हैं, वही इसको चलाते हैं, वही इसको आगे लेके जाते हैं। हु कैन बी द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड? देखिए, इंडियन सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर का है, जिसका कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है एज ए डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट, वो उसमें डायरेक्टर बन सकता है। क्या फॉरेन नेशनल भी इन्वॉल्व इन एन एनजीओ? यस, आपका फॉरेन नेशनल एक मेंबर बन सकता है, एज एडवाइजर बन सकता है, बट डायरेक्टर ऑन बोर्ड नहीं हो सकता। What are the responsibilities of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? देखिए, ओवरऑल गवर्नेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंप्लायंस की सारी रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्या सेक्शन 8 कंपनी को कंडक्ट करना पड़ता है ऑडिट, या जरूरत नहीं होती है? देखिए, यस, आपको एक्सीड, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तो आपको थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस तो पूरे करने ही पड़ेंगे। बात करते हैं ऑपरेशंस एंड फंड रेजिंग की। क्या एक सेक्शन 8 कंपनी जनरेट कर सकती है इनकम? यस, आप डोनेशंस ले सकते हैं, फीस फॉर सर्विसेज ले सकते हैं, बट आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते चैरिटेबल पर्पसेस से। मतलब प्रॉफिट नहीं लेंगे आप उसमें से जो चैरिटेबल एक्टिविटीज है।
अब एनजीओ किस तरीके से फंड रेज करती है, देखिए डोनेशंस हो गई, ग्रांट्स हो गए, फंड रेजिंग्स हो गए, इवेंट्स हो गए, इस तरीके से एक तरीके से एनजीओ फंड रेज करती हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन होती है फंड रेजिंग पे? यस, सर्टेन रेगुलेशंस होती हैं जो कि अप्लाई होती है जब आप फॉरेन डोनेशंस लेते हैं। तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट, देखिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर बुक कीपिंग ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। और ये बहुत आसान है, अगर आप करंट अकाउंट खोल लेते हैं तो आपकी सारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स हैं, आप सब उसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट्स के थ्रू बहुत ईजी है, आज के टाइम पे कोई भी उसको चला सकता है। हाउ कैन एन एनजीओ इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, देखिए मेंटेन करने पड़ेंगे क्लियर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और पब्लिश करनी पड़ेंगी एनुअल रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। डज ए सेक्शन 8 कंपनी नीड टू पे टैक्स? एग्जेम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स में और प्रॉफिटेबल यूज फॉर चैरिटेबल पर्पसेस अगर देखा जाए तो। कैन डोनर्स क्लेम फॉर टैक्स बेनिफिट्स फॉर डोनेशन? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, अंडर स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। आर देयर एनी टैक्स बेनिफिट्स फॉर सेक्शन 8 कंपनी? देखिए मे बी एलिजिबल, आप कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशंस के थ्रू, इंपोर्ट्स के थ्रू, सारी चीजें चैरिटेबल एक्टिविटीज में आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब बात करें एडिशनल कंसिडरेशंस की, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं सेक्शन 8 कंपनी और ट्रस्ट और सोसाइटी में? देखिए सेक्शन 8 ऑफर करता है मोर लीगल स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसे मिलती है अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम निकलती है तो। सबसे ज्यादा बेनिफिट सेक्शन 8 कंपनी को होते हैं अगर आप देखा जाए तो। कैन ए सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट टू अनदर टाइप ऑफ कंपनी लेटर? बिल्कुल, ये स्पेशल रेजोल्यूशन एमसीए के अप्रूवल के थ्रू पॉसिबल तो है, बट इसका जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं नॉन कंप्लायंसेस के? देखिए पेनल्टीज लग सकती हैं आपके ऊपर, फाइन्स लग सकते हैं, आप इवन डी रजिस्ट्रेशन पे भी जा सकते हैं अगर एमसीए ने बोल दिया तो। वेयर कैन आई फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन रजिस्टरिंग ऑफ सेक्शन 8? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट है, आप वहां जाके देख सकते हैं, और गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं, उसके थ्रू आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सम रिसोर्सेज फॉर न्यू एनजीओ, देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स आती रहती हैं, एनजीओ के नेटवर्क्स होते हैं, एनजीओ दर्पण हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो गया, उसके थ्रू आप सारी जानकारी ले सकते हैं। हाउ कैन एन एनजीओ मेक ए सस्टेनेबल इम्पैक्ट? देखिए क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, इफेक्टिव फंड रेजिंग, ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस के थ्रू, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। इथिकल कंसिडरेशन देखी जाए तो रीजनेबल फंड रेजिंग हो, प्रैक्टिसेस अच्छी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, डोनर्स को लेके अवॉइड कर रहे हो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो सारी चीजें बहुत आसानी से पॉसिबल। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की कि सेक्शन 8 कंपनी होता क्या है। देखिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव जिसका है प्रमोट करती है चैरिटेबल एक्टिविटीज को, जो अप्लाई करती है प्रॉफिट्स को, और एक तरीके से टुवर्ड्स प्रमोट करती है ऑब्जेक्टिव्स और प्रोवाइड करती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, उसे हम सेक्शन 8 एनजीओ बोलते हैं। की पॉइंट्स कंसीडर करने की क्या है रजिस्टरिंग करते हुए? देखिए आप अपना मिशन और ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके क्लियर होने चाहिए, नेम अवेलेबिलिटी आपकी चेक होनी चाहिए विद एडवाइजर और कोई ऐसा बंदा जो आपको ये सारी जानकारी दे दे, जो एक्सपर्ट हो। एमओए क्लियर होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं वो चाहिए होते हैं, और रजिस्ट्रेशन फीस और एक्सपेंडिचर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जब आप रजिस्टर कराएंगे उससे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एनजीओ को रजिस्टर कराने का? देखिए आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इसमें सारी चीज़ों की मदद कर दे, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, ये सारी चीज़ें। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम कैसे देखा जाए? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे कोई जो प्रोफेशनल प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वही आपको ये बता सकता है, अन्यथा इसमें थोड़ी सी जटिलता होती है। नॉर्मल पर्सन के लिए नाम फाइंड आउट करना, नाम को सेलेक्ट करना कि हाँ जी कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? देखिए अगर आप नई एनजीओ बना रहे हैं सेक्शन 8 के अंदर तो एमओए एओए की रिक्वायरमेंट है जो कि प्रोफेशनल प्रोवाइड करेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो गए, एड्रेस प्रूफ हो गए डायरेक्टर की, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ हो गए, एनओसी हो गया लैंडलॉर्ड का, प्रॉपर्टी अगर रेंटेड है तो बहुत सारी चीज़ें। प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का? देखिए बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है, नेम रिजर्वेशन होता है, एमओए एओए सबमिट होते हैं एमसी के पोर्टल पे, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रजिस्टर? देखिए 15 से 20 दिन, 20 से 30 दिन, और कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं वर्किंग डेज के हिसाब से। मिनिमम और मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या चाहिए? देखिए 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 2 डायरेक्टर तो चाहिए, और 2 डायरेक्टर घर के लोग भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन के लोग भी हो सकते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, सच कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। कैन फॉरेन नेशनल बी डायरेक्टर ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी? फॉरेन नेशनल कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ
सेक्शन 8 कंपनी प्रोवाइडेड उसके पास वैलिड वीजा हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। कैन ए सेक्शन 8 कंपनी भी कन्वर्टेड इनटू ए फॉर प्रॉफिट एंटिटी लेटर? ऐसा कुछ है तो नहीं, बट स्पेसिफिक एमसी अप्रूवल लेके देखी जाए तो पॉसिबिलिटी बन भी सकती है। व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स? देखिए टैक्स बेनिफिट बहुत सारे हैं। 12AA और 80G इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सर्टेन क्राइटेरिया आपको मैच करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। क्या सेक्शन 8 कंपनी जनरेट कर सकती है प्रॉफिट? जनरेट कर सकती है सरप्लस प्रॉफिट, बट यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसको वो सारे प्रॉफिट्स को चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है मेंबर्स में। सेक्शन 8 कंपनी पे कर सकती है सैलरी टू डायरेक्टर और मेंबर्स? देखिए यस, सब सेक्शन 8 पे कर सकती है सैलरी टू डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स, प्रोवाइडेड रेम्यूनरेशन रीजनेबल हो और विद इन लीगल लिमिट्स हो और एज पर द लॉ हो। डू सेक्शन 8 कंपनी नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न? यस, ये तो सब जगह फाइल होती है एनुअल रिटर्न, तो टैक्स ट्रस्ट की भी जाती हैं, सोसाइटी की भी जाती हैं, और जो नहीं भरते हैं वो एक तरीके से लीगैलिटी करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। मैंडेटरी है कि सेक्शन 8 कंपनी को एजीएम कंडक्ट करना? एजीएम कंडक्ट हो जाती है। एजीएम कंडक्ट करने के लिए जिसने आपकी कंपनी बनाई है वो आपको पूरा प्रोसेस समझा सकता है। कैन सेक्शन 8 कंपनी ओन प्रॉपर्टी? जी बिल्कुल, सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए, और सारी चीजें हो सकती हैं। कैन सेक्शन 8 कंपनी एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशंस? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फॉरेन डोनेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग, अगर प्रायर अप्रूवल वो ले लेता है एफसीआरए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को पूरा करते हुए, तो वो बिल्कुल कर सकता है। एफसीआरए लेना पड़ेगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? देखिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती है एनुअल फाइलिंग करनी है, बोर्ड मीटिंग्स करनी है, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस को प्रॉपर करना है। कैन ए सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट इन मल्टीपल स्टेट? बिल्कुल, यही तो फायदा है। सेक्शन 8 कंपनी अगर एक स्टेट पे रजिस्टर्ड है तो वो मल्टीपल स्टेट्स में काम कर सकती है, मल्टीपल स्टेट्स में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है, फ्रेंचाइजीज खोल सकती है, ऑब्टेन कर सकती है नेसेसरी अप्रूवल्स, और मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर सकती है। नेसेसरी है क्या रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ कंपनी का रखना? बिल्कुल हाँ जी, आप रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ घर पे भी रख सकते हो, सब्जेक्ट का आप पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करें। डिक्लेयर्ड रजिस्ट्रेशन प्रूफ रखना जरूरी है। कैन ए सेक्शन 8 कंपनी एंगेज इन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज इंसिडेंटली? बिल्कुल कर सकती है, बट प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज का जो भी प्रॉफिट होगी वो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स में ही जाने चाहिए। तो पेनल्टीज क्या है नॉन कंप्लायंसेस की? देखिए बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज और फाइन्स भी हैं अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं और रेगुलर इसको कर रहे हैं, तो सिवियर और वायलेशंस की अलग एक पूरी लिस्ट है। कैन सेक्शन 8 कंपनी चेंज देयर नेम आफ्टर रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल चेंज कर सकता है। अगर उसने नाम किसी और नाम से रजिस्टर किया था सेक्शन 8 और अब वो चेंज करना चाहता है, तो पूरा एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाँ जी, क्या रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का? देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मैनेजिंग करते हैं पूरे अफेयर्स, जो कि पूरा बिजनेस है उसका सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ का, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, गवर्नेंस में मदद करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो पूरी मदद करते हैं। प्रोसीजर क्या है अल्टरेशन का? अगर हम एमओए चेंज करते हैं, देखिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा थ्रू स्पेसिफिक स्पेशल रेजोल्यूशन, सब्सिक्वेंट आपने आरओसी के कंप्लायंस करने हैं। पॉसिबल है क्या हम एग्जिस्टिंग एनजीओ कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्सिस्टिंग एनजीओ कन्वर्ट करना ईजी है सेक्शन 8 कंपनीज में, फॉलोइंग के हाँ जी प्रॉपरली हो पाएगा या नहीं। कैन सेक्शन 8 कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट असेट्स अमंग मेंबर्स? देखिए असेट नहीं कर सकता अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, रिक्वायर्ड यूटिलाइज फंड्स जो हैं उसके वो सोनली चैरिटेबल पर्पस के लिए ही हैं। कैन ए सेक्शन 8 कंपनीज अंडरटेक कमर्शियल एक्टिविटीज? देखिए एंगेज कर सकता है कमर्शियल एक्टिविटीज में, बट जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हो वो प्रमोट करने पड़ेंगे चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, आप उसके थ्रू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऑडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखिए सेक्शन 8 एनजीओ अगर आप बनाते हैं तो आपको एनुअल ऑडिट्स कराने पड़ेंगे, क्वालिफाइड ऑडिटर्स के थ्रू सबमिट करने पड़ेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को। कैन सेक्शन 8 कंपनीज अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स? बिल्कुल कर सकता है। सेक्शन 8 कंपनीज को तरजीह भी दी जाती है, प्रायोरिटी भी दी जाती है जब गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं, तो एज कम्पेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी स्कीम्स होती हैं अलग अलग, फुलफिल करनी पड़ती है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबमिट करने पड़ते हैं, रेगुलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और काम हो जाता है आपका। कैसे अप्लाई करेंगे 80G और 12AA के लिए? देखिए इसके लिए आपको पूरी सबमिशन करनी पड़ेगी, पूरे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी। कैन सेक्शन 8 कंपनीज एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए बिल्कुल आप एंटर कर सकते हैं पार्टनरशिप्स में, इंक्लूडिंग एनजीओज के साथ, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स पे, इनिशिएटिव्स पे,
रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं सेक्शन 8 कंपनीज के? देखिए सेक्शन 8 एनजीओ जो होती है वो कंपनी प्रिपेयर करती है एनुअल रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स को और स्टेक होल्डर्स तक वो सारी डिटेल पहुंचाती है। क्या सेक्शन 8 कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टीज में? देखिए बिल्कुल कर सकती है, बट जो भी इनकम जनरेट होगी उस असेट्स के थ्रू वो एज एन इन्वेस्टमेंट अलाइन होनी चाहिए कि आप पूरी इनकम को चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स में ही एक्सपेंसिडाइज कर रहे हैं। लीगल लायबिलिटीज क्या होती हैं डायरेक्टर्स की? देखिए लायबिलिटीज जो होती हैं लीगल लायबिलिटीज वो रिक्वायरमेंट ऊपर गवर्नेंस होनी चाहिए, प्रूडेंट मैनेजमेंट होना चाहिए और कंपनीज एक्ट का पूरा सिस्टम होना चाहिए। क्या सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट कर सकता है बैंक अकाउंट? बिल्कुल कर सकता है। करंट अकाउंट खोलेगा सेक्शन 8 कंपनी और जो भी डोनेशंस आ रही हैं, ग्रांट्स आ रही हैं, फंड्स हो रहे हैं, पेमेंट्स हो रही हैं, ट्रांजेक्शन हो रही है, वो उसी अकाउंट्स के थ्रू करेगा। क्या एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर सकती है सब्जेक्ट टू स्टेट लेवल रेगुलेशंस के हिसाब से? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आपको अप्रूवल चाहिए होते हैं रिस्पेक्टिव आरओसी के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। एफसीआरए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैच करनी पड़ेगी, प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेगी। क्या सेक्शन 8 कंपनी एंगेज कर सकती है एडवोकेसी या लॉबिंग एक्टिविटीज में? देखिए कैन एंगेज, बट सारा प्रॉफिट या सारी इनकम जनरेट जो भी होगी वो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव में ही जाएगी, उसके अलावा नहीं जाएगी। प्रोसीजर 12A और 80G के सेम है, सिमिलर है, आपको किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी। सेक्शन 8 कंपनीज ओवरटेक कर सकते हैं ओवरसीज चैरिटेबल एक्टिविटीज को? बिल्कुल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि हाँ जी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पूरा प्रॉपर हो और एफसीआरए प्रोविजंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। कैन सेक्शन 8 कंपनीज प्रोवाइड लोन्स? देखिए इस चीज पे हम अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक तरीके का डिलेमा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे, इस क्वेश्चन को हम पुट अप ही नहीं करेंगे। इज इट मैंडेटरी फॉर सेक्शन 8 कंपनीज टू होल्ड बोर्ड मीटिंग? बिल्कुल करनी पड़ेगी, आपको पूरा प्रॉपर कंपनीज एक्ट 2013 की रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी? देखिए आप पूरी प्रोसेस में अपने को कंडक्ट करेंगे कि आपके रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स प्रॉपर हैं, उस तरीके से आपके पूरे अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन होगी। क्या आप सेक्शन 8 कंपनीज के थ्रू इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, सब्जेक्ट के आप जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, पर्सनल गेन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर में नहीं जाएगा। एडवांटेजेस क्या है? देखिए लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट्स हैं, लिमिटेड लायबिलिटी है मेंबर्स की, आपकी पर्सनल टैक्स असेट्स कभी भी अटैच नहीं होती, असेस टू फंडिंग मिल जाता है, आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशंस में बढ़ती है। क्या सेक्शन 8 कंपनीज ऑपरेट कर सकती है कमर्शियल वेंचर? बिल्कुल कर सकती है, एज लॉन्ग एज जो भी प्रॉफिट आपने कमाया वो री इन्वेस्ट होगा फर्दर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स में ही, और उसको किसी भी तरीके से मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी जानकारी मिली और आपको लगता है कि इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपका कोई भी क्वेरी है सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे, तो जो नीचे फ्लैश हो रहा है नंबर जो रोटेट हो रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने दिनों में ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। ऑल्दो मैंने सारे क्वेश्चंस की आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी जानकारी दी है, बट स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट गया है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी कस्टमाइजेबल कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो वो आप इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन जरूर दबाएं एंड वीडियो को छोड़ने से पहले कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।